welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 11 Biotechnology Principle and Process. Students, यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर 11 के दो पार्ट हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और उसके बाद से उसका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस दो चैप्टर से 10 मार्क के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज जो हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 11 जो न्यू चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पार्ट फर्स्ट। और जो आज का जो टॉपिक होगा टुडेज टॉपिक डेफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का सेंस क्या है और प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहले सिंपल वर्ड में ही जान लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का सेंस क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज अप्लाइड इन बायोलॉजिकल मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करके और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी की जाती है टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसे कहते हैं हम क्या, बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मीन्स बायोलॉजी का यह एक इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या, कुछ नई चीज़ों को बनाना। अब हम इसमें क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कि टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, कुछ न कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, उसके जीन को मॉडिफाइड कर देंगे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग ला देंगे। तो जो फिनोटाइप होगा जो उस प्लांट्स का या उस एनिमल्स का, तो जीन के चेंजिंग के वजह से वह उसके अंदर अलग तरह की चेंजिंग आ जाएगी। अभी इस वर्ष का 2020 का जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं उसे, केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ वह इसी टॉपिक पर मिला हुआ है, जीन एडिटिंग। मैंने जीन को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, डीएनए के पार्ट को, डीएनए या क्रोमोसोम के ही पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो अब तक तो हम यही पढ़ते रहे कि जीन को अगर एडिट करना है तो डीएनए किसी पार्ट को कट करने के लिए इंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम का यूज किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो नोबेल प्राइज़ 2000, ये बताना हमें इसलिए ज़रूरी है कि अभी रिसेंट, अभी 2 या 3 दिन पहले अभी इसका अनाउंसमेंट हुआ है नोबेल प्राइज़ का, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है वो, और इसमें जीन एडिटिंग पर नोबेल प्राइज़ मिला है 2 साइंटिस्ट को। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ पढ़ना है कि टेक्नोलॉजी जो हम अप्लाई करते हैं और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वी कैन इंट्रोड्यूस द डिजायर कैरेक्टर इन न्यू प्लांट्स और एनिमल। नए प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग जो है कैरेक्टर को ला सकते हैं। ठीक है, इसी टेक्निक को कहते हैं हम क्या, बायोटेक्नोलॉजी। ये सिंपल वर्ड में हो गया। बायोटेक्नोलॉजी यूज ऑफ द लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म टू डेवलप और मेक यूजफुल प्रोडक्ट। आज प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं, प्लांट ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट जितना हम चाह रहे हैं उतना उसमें हो जा रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज का यूज करके सिंगल सेल प्रोटीन बनाया जा रहा है, प्रोटीन का अमाउंट उसमें सबसे ज़्यादा है। हम पैडी क्रॉप को डेवलप कर रहे हैं, वह डिजीज रेसिस्टेंस वेराइटी का है, पेस्ट रेसिस्टेंस वेराइटी का प्लांट है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, यील्डिंग हाई है, उसके ऊपर इन्वायरमेंट के किसी भी स्ट्रेस का इफेक्ट नहीं होता। ये सब पॉसिबल हो पाया है किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। हम टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, ड्वार्फ वैरायटी चाह रहे हैं ड्वार्फ वैरायटी आ जा रहा है, टॉल वैरायटी चाह रहे हैं टॉल वैरायटी आ जा रहा है। ये सब पॉसिबल हो रहा है किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज अप्लाइड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, इट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स। ठीक है, यूज ऑफ द यूजेज बायोलॉजिकल सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेरिवेटिव्स thereof to make or modify the product or processes for specific use।
इसके लिए एक अलग से एक फेडरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ डिफाइंड ए बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसका जो डिफिनीशन है वह क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट ऑफ देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए हम मॉडिफाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, और नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसमें एडिटिंग कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं, इसी को कहते हैं क्या हम, बायोटेक्नोलॉजी। अभी जस्ट बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो टू इम्पॉर्टेंट टेक्निक विच आर इनेबल टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये तो पूरी तरह से समझ में आ चुका कि व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू चेंज देयर phenotype by changing its DNA और जीन और इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू जीन, ठीक है। तो जब नए जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो निश्चित रूप से प्लांट और एनिमल्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। मेंटेनेंस तो दो तरह का, इसमें अल्टरनेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ DNA एंड RNA टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट। तो यह होता है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ देखो दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखो एडिट किया है कैसे। अब यहाँ से इसको सेपरेट करके इसके जब दूसरा लगा देंगे फिर वो कॉपी करेगा, तो जो डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ DNA को इंट्रोड्यूस किए हैं, अब उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग वो उसमें एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एबियंस टू इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन या केमिकल सब्सटेंस को जो बनाते हैं। दो चीज़ें हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम फिनोटाइप में चेंजिंग ला दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई फ्लावर है और हम चाह रहे हैं कि उसमें फ्लावर में लीव्स के पार्ट कम हो और फ्लावर ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का हेल्प लेंगे, उसके जीन को मॉडिफाइड करेंगे, इस तरह के जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि उसमें फ्लावर ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, वह जीन जो फ्लावर को प्रोडक्शन को ज़्यादा इनिशिएट करेगा और लीफ का प्रोडक्शन उसमें कम होगा। या टोमेटो की डिफरेंट वैरायटी है, हम चाह रहे हैं कि उसको एक 60 वैरायटी की टोमेटो हो और फ्रूट उससे ज़्यादा आए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। और साथ साथ जो केमिकल इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसमें क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स के जो वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है, जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट उस पर अभी उस वैक्सीन तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी उसका डिस्कवरी नहीं हो पाया है, सर्च नहीं हो पाया है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक द वैक्सीन्स किससे बनाया जा सकता है, एंजाइम्स, जैसे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने वाला एंजाइम है, या ब्लॉकबस्टर्स जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ब्लड ब्लॉकबस्टर्स का मतलब है ब्लड की क्लॉटिंग अगर बॉडी में कहीं हो रही है तो वहाँ पर जो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वह मेडिसिन के फार्म में प्रिपेयर किए जाते हैं। या हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बियरवेज इंडस्ट्रीज़, अभी इसके पहले माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि बियरवेज, डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंकिंग बियरवेज जो बनाए जाते हैं, या ड्रग्स बनाए जाते हैं, ड्रग्स, ड्राई हर्ब्स, ऑलरेडी ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल बता चुके हैं, उस पर नोट्स भी लिख चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। तो जो भी अभी जस्ट बताया कि जो भी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसके अंदर कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी अप्लाई करके और उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस ला दे रहे हैं, यही क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आर आल्सो कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट फार्म भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। आखिरकार एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कर्ड बनाना है, तो कर्ड बनाने में हम कुछ कर रहे हैं ना वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब मिल्क है, मिल्क का जो प्रोटीन है केसीन, अब मिल्क की कर्डलिंग हो जा रही है। आगे किस वजह से हो जा रहा है, हम वहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनोकुलम को ले रहे हैं जो स्टार्टर के फार्म में होते हैं। स्टार्टर क्या है, लैब बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड
बैक्टीरिया, और ल्यूक वार्म जो मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ऐड करेंगे तो वह मल्टीप्लाई करेगा और 2 से 3 घंटे के अंदर वो पूरी उसकी कर्डलिंग कर देता है। या उसमें डिफरेंट टाइप्स के बताए थे, रोक्फोर्ट चीज़ बनाने का या स्विस चीज़ बनाया जाता है। तो यह उसके में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन हम ला रहे हैं, चाहे वो किसी माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई नए प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर दे रहे हैं। यही क्या है? बायो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये चीज़ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओल्डेस्ट फॉर्म में पहले के समय में भी बनाया जाता था। आज तो टेक्निक और डेवलप हो चुकी है। आज प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम बनाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। ईच ईयर में 500 से एबव जो है एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। मेकिंग ब्रेड्स, ब्रेड बनाने का जो मेथड है वो भी एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी ही है। एंड कर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द, या बियरवेज बनाने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी ओल्डेस्ट प्रोसेस है। इजिप्ट में ये सब टेक्नोलॉजी काफ़ी पहले से डेवलप थी। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो आज का नहीं है, काफ़ी ओल्डेस्ट प्रोसेस है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में क्या है, यह काफ़ी डेवलप हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन, ये सब बता चुके हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। वाइन और बियर जो अनडिस्टिल्ड बियरवेज होते हैं, अनडिस्टिल्ड एल्कोहल के फार्म में होते हैं, ठीक है। एंड अदर एल्कोहलिक बियरवेज इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक। वो बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक से ग्रेप वाइन्स जो बनाया जाता है, ठीक है, या बियर बनाया जाता है, रम है, विस्की है, रम विस्की, ये सब क्या होते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं। वोदका है, जीन है, ब्रांडी है, ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो एल्कोहलिक बियरवेज होते हैं इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। उसमें माइक्रोब्स का यूज करते हैं, माइक्रोब्स के साथ जो है उसका फर्मेंटेशन कराते हैं, फिर डिस्टिलेशन करते हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो यह जो टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज के साथ। स्टूडेंट को यह जानना चाहिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी पता है बायोलॉजी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज। आगे वहाँ पर लिखा है बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी में मीन्स एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच अप्लाइड इन बायोलॉजी और बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल थिंग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो यह ओल्डेस्ट टेक्निक है बियरवेज इंडस्ट्रीज को बनाने का। अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो टॉपिक था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और एप्लीकेशन सेकेंड चैप्टर है। तो प्रिंसिपल में अभी कई टॉपिक्स हैं आगे। प्रिंसिपल्स में सबसे पहला इसका कोर प्रिंसिपल जो कोर टेक्निक है, दैट द डेवलप द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी अभी हम जस्ट अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं कि प्रेजेंट टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, विच इज़ द मॉडिफिकेशंस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जिसमें हम डीएनए या आरएनए के केमिकल नेचर को ही क्या कर देते हैं? एडिट करके चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। अब हम ये जानते हैं कि हिस्टोन, जो हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और हिस्टोन ऑक्टेमर्स के फॉर्म में होता है जिसके ऊपर डीएनए की रैपिंग होती है, और उसको कहते हैं हम क्या? न्यूक्लियोसोम। तो वहाँ पर अगर हम किसी तरह का मॉडिफिकेशन ला रहे हैं तो हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि फिनोटाइप में भी चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ पर डीएनए मेथिलेशन, तो यहाँ पर दिया है कि क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमेटिन्स है, और ये न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में है। ऑलरेडी हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यह हिस्टोन का मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है, मॉडिफाइड करके। इसको जैसे मॉडिफाइड करेंगे, जब इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो इसके थ्रू जो नया वेराइटी आएगी उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ चेंजिंग होगी। तो मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ आरएनए एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू द अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड कर देंगे दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हम मॉडिफिकेशन किए रहेंगे वही डेवलप होगा उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो टू चेंज द फिनोटाइप, फिनोटाइप कैरेक्टर ऑफ द होस्ट। और दूसरा क्या है? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है बैक्टीरियल फ्री, माइक्रोब्स फ्री मेथड्स टू मेंटेन द ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। पहले हम स्टरलाइजेशन करेंगे कि
कहीं पर आसपास जो माइक्रोब्स हैं उनको पूरी तरह से हम हटा देंगे। फिर मैनिपुलेशन के थ्रू हम डिजायर्ड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करेंगे या सेल के अंदर इन ए लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और इसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टूडेंट, ऑलरेडी यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि किस तरह से माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज करके और एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं या वैक्सीन्स बनाए जाते हैं। अभी सबसे पहला जो वैक्सीन जो फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड जो किया था पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस से ऑब्टेंड किया था, ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसका डिस्कवर्ड किया था। तो डिजायर्ड माइक्रोब्स या सेल्स को इन लार्ज क्वांटिटी में करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक द एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक आज पूरा वर्ल्ड प्रेजेंट टाइम में अगर कहा जाए तो पूरी तरह से उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, तो एंटीबायोटिक्स पर है। अगर हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत कोई न कोई एंटीबायोटिक लेते हैं। कॉमन फीवर होता है तो अगर एनाल्जेसिक अगर वह दे रहा है तो उसके साथ साथ एक पैरासीटामॉल भी दे देता है। पैरासीटामॉल तो टेम्परेचर को कम करने के लिए है, लेकिन उसके साथ भी एक एंटीबायोटिक दे देता है कि अगर कोई माइक्रोब्स बॉडी के अंदर है तो एंटीबॉडीज़ के साथ मिल करके वह एंटीबायोटिक्स बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सके, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। अभी जस्ट बताया है कि पूरे वर्ल्ड में ईच ईयर 500 से एबव एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं ईच ईयर। वैक्सीन्स अभी देखो जस्ट बताएं, डिस्कवर्ड जैसे हेपेटाइटिस का वैक्सीन्स हो गया, ठीक है, या डीपीटी का डिप्टीरिया पर्टूसिस टिटनेस का वैक्सीन है, या बैसिलस कॉलमेटी गुरैन का जो बीसीजी है वैक्सीन, जो किसके लिए होता है, लंग्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो वैक्सीन्स है, या स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन का जो डिस्कवर्ड जो हुआ, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन ह्यूमन के लाइफ को बचाने के लिए ईच ईयर वैक्सीन की डिस्कवर्ड हो रही है। प्रेजेंट टाइम में कोरोना से अफेक्टेड पूरा वर्ल्ड है और वैक्सीन बनाने का रिसर्च ऑलरेडी लैब में चल रहा है। वो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस चीज़ को कैसे मॉडिफाइड किया जाए, कैसे उस आरएनए को चेंज किया जाए ताकि वो बॉडी के अंदर अदर सेल्स को अफेक्टेड न करने पाए और बॉडी की इम्यूनिटी के साथ ही वो समाप्त हो जाए। लेकिन अभी तक उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो वैक्सीन्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बाय द स्टरलाइजेशन मेथड एंड एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स का यूज जो है हमारी बॉडी के अंदर भी है। अब जैसे एरिस्टोजाइमी है या इम्यूनी एंजाइमी ले रहे हैं, हमारा डाइजेशन अगर डिस्टर्ब होता है तो हम आउटसाइड से एंजाइम ले रहे हैं ना आखिरकार, तो आउटसाइड से जो एंजाइम ले रहे हैं हम बॉडी के अंदर, तो वह एक आर्टिफिशियल एंजाइम बनाया गया है हमारी बॉडी के नेचुरल एंजाइम के जैसे, जो उसके साथ मिल करके काम करता है और हमारे डाइजेशन को क्लियर कर देता है। या क्लॉट बस्टर के लिए जो एंजाइम जो यूज किए जाते हैं, या अदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स जो बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे इन्फ्लुएंजा का ही वैक्सीन यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये तो बता चुके हैं ऑलरेडी, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन का एक एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप क्या है, क्या कैसे हम उसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। जिस जीन को हमें चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए, उस डिजायर्ड जीन को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद से इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट टू फॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए। अब डिजायर्ड जीन को ऐड करके, जैसे एंजाइम के साथ इसको है बीटी जीन है, बीटी जीन इंसर्शन इनटू द कॉर्न एक्सप्रेशन कैसेट्स, इसके साथ इसको हमने एंजाइम के साथ ऐड कर दिया। अब ये एक नया चेन बन गया, ये प्रमोटर का काम कर रहा है, टर्मिनेटर काम कर रहा है, एक नया जो है फॉर्म हो गया। फिर इसको हम इंट्रोड्यूस कर दिए किसमें, इस पार्ट को एक प्लाज्मिड वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर विथ क्या दिया यहाँ ट्रांसजीन। ट्रांसजीन का मतलब जिस जीन में चेंजिंग लाए हैं, जिस जीन को चेंज किया गया है। ट्रांस का सेंस होता है ट्रांसफॉर्मेशन जीन, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स। इसमें प्रेजेंट टाइम में तो सब ट्रांसजेनिक
या उसी को कहते हैं जीएम प्लांट, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो वेक्टर के साथ ही हम उसको डेवलप कराते हैं। और वेक्टर क्या होता है? कोई न कोई प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड का यूज इसलिए करते हैं कि प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए है और वह बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और इसका भी एक स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों उसी का यूज करते हैं? क्योंकि वह एक सर्कुलर डीएनए है, उसके फ्री एंड नहीं है। तो हम कहीं से भी इसको कट करके और उसके जगह पर हम अपने डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस या डिजायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और डीएनए की रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा और फिर उसको हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे और होस्ट सेल वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन होगा उसमें और नए जो है ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन होगा नए फीचर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वही पर देखो हुआ है कार्न के अंदर यह चेंजिंग हमें लाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हमने क्या किया? एंजाइम का यूज किया, इसको ब्रेक किया। तो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करके हम डीएनए के किसी पार्ट को कहीं से ब्रेक कर सकते हैं। अब रिस्ट्रक्शन एंजाइम भी कई तरह के होते हैं। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है और रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे जब टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम का क्या रोल है। तो वहाँ पर रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज का मतलब होता है वो मिडिल से कहीं से भी कट कर सकता है। और एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है? केवल इंड से कट करता है। 2 इंड होते हैं ना, 5 इंड एंड 3 इंड, तो 3 इंड और 5 इंड से कट करता है रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। अभी प्रेजेंट टाइम में जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो एक तरह से अब उस पर हम इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक नई डिस्कवरी है और इसी से रिलेटेड है और जीन एडिटिंग से ही रिलेटेड है। तो जीन एडिटिंग जब करते हैं तो वहाँ पर उस साइंटिस्ट ने एक अलग तरह का, हम ऑलरेडी उसका एक डायग्राम जो है तुम्हारे व्हाट्सएप वाले 12th बायो के व्हाट्सएप ग्रुप पर हम उसको एक डाल चुके हैं। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं उसको देख करके समझ गए होंगे। और उस जो एक अलग तरह का साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया बनाया हुआ है उसका यूज करके और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है उसकी एडिटिंग हम कर सकते हैं। और वहाँ पर यह भी कहा गया है कि यानी जो अब तक जो किया जाता था बायोटेक्नोलॉजी में, ये कट करने के लिए डीएनए के पार्ट्स को और उसके लिए क्या कहते हैं उसको, मालिकुलर सीजर के रूप में हम रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करते थे। अब उसका काम क्या कर दिया है? इस प्रेजेंट टाइम के साइंटिस्ट ने उसको समाप्त कर दिया है। यानी अब उसको हम मालिकुलर सीजर्स को उसके थ्रू नहीं कट करके वह एक अलग तरह का प्रोसेस यूज किया है, एक अलग तरह के बैक्टीरिया का यूज किया है जो कहीं से भी उसको कट कर सकता है और डीएनए के हम पार्ट में कहीं पर भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखो कट किया, कट करके इस पार्ट को लिया, इस पार्ट को प्लाज्मिड में क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक डिजायर्ड जीन है, वेक्टर विथ द ट्रांसजीन मल्टीप्लाइड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वो उसको मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद से जो फॉरेन जीन है इंसर्टेड इनटू द कार्न सेल जीनोम। अब कार्न सेल का जो जीनोम है उसमें अब इस जीन को हमने क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब कार्न के जीन में इसको इंट्रोड्यूस जब हम करेंगे, उस जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे कार्न के सेल में, तो अब कार्न जो डेवलप होगा वह डिजायर्ड कैरेक्टर वाला होगा। यानी जो हम कैरेक्टर चाह रहे हैं, चाहे वो उसका सीड बड़ा हो या उसका कार्न कब लॉन्ग हो या प्लांट का हाइट के लिए किए हैं, मतलब जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर हमारा है अब उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा? डेवलप होगा। अब उस कार्न को क्या कहेंगे हम? जीएम कार्न। जीएम कार्न का सेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसी को ट्रांसजेनिक प्लांट भी कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में ट्रांसजेनिक बनाना आ चुका है, ट्रांसजेनिक राइस आ चुका है पैडी में। जो गोल्डन राइस है प्रेजेंट टाइम में इस एरिया का, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का गोल्डन राइस, वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, तो जीएम कॉर्न ईच ईयर मार्केट में देखते हैं नई नई वैरायटी के प्लांट्स आते हैं, तो वो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आते हैं। उसके जीन को मॉडिफाइड करके नई वैरायटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वो पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है, डिजीज रेसिस्टेंस हो जाता है, फ्लड रेसिस्टेंस हो जाता है, ड्रॉट रेसिस्टेंस हो जाता है। मीन्स इन्वायरमेंट के किसी स्ट्रेस का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। तो ये है इसका स्टेप्स। और दूसरा क्या है? तो रिकम्बिनेंट बनाते हैं।
इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट फ्रॉम द रिकम्बिनेंट। अब यहाँ पर जो बना है इसको कहेंगे क्या हम, रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि डीएनए को कट करके फिर ऐड किए हैं। रिकम्बिनेंट, री मीन्स होता है अगेन, कम्बिनेंट मीन्स कंबाइन करना, फिर से हम कंबाइन करके नया बना लिए। और फिर मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट एंड जीन क्लोनिंग, और फिर जीन को ट्रांसफ़र कर दिए हम कॉर्न के सेल में, और कॉर्न के सेल में जब ट्रांसफ़र करेंगे अगर वो जीन उसमें आ गया तो वो उसके अकॉर्डिंग डेवलप करेगा। लेकिन इसके साथ ये भी माइंड में आता है आखिरकार सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, रिकम्बिनेंट डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? तो 1972 में स्टैनले कोहेन्स एंड हर्बर्ट बोयर्स ने सबसे पहले फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। इस तरह से यह प्लाज्मिड डीएनए है और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए हम कह सकते हैं, प्लाज्मिड डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। अब देखो दोनों को कट किया गया है, एक प्लेस से इसको कट किया गया, ट्रीटेड विद द रिस्ट्रक्शन एंजाइम। प्रेजेंट टाइम में अभी तक तो यूज किया ही जा रहा है रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और दोज एंजाइम विच कैन कट द डीएनए सेगमेंट फ्रॉम एनी पार्ट्स एनी एरिया। मतलब रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के किसी भी पार्ट को कहीं से भी कट कर सकता है, वहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ से वह कट कर देगा और फिर वहाँ पर दूसरा हम ऐड कर सकते हैं। यही तो है रिकम्बिनेंट। तो पहला रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनाया था स्टैनले कोहेन्स एंड हर्बर्ट बोयर्स ने फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। हर्बर्ट बोयर वर्कड ऑन द रिस्ट्रक्शन एंजाइम ऑफ इचर्सिया कोलाई, बैक्टीरिया है, विच कट द डीएनए इन ए पार्टिकुलर फैशन, एक पार्टिकुलर फैशन में इसको कट किया। मतलब इस तरह से कट करते हैं कि ATCG का जो सीक्वेंस है वो मैच कर जाए ताकि उसके साथ वो फिट बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, मिक्स पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंट्स, ज्वाइंट कट इंट्स, ट्रीटेड विद रिस्ट्रक्शन एंजाइम से कट किए दोनों को, इसको भी और इसको भी, और इस तरह से कट करके यहाँ पर इसमें ऐड करके, और यह जो डीएनए जो बना वो रिकम्बिनेंट बना, जिसमें फॉरेन डीएनए है, यह प्लाज्मिड डीएनए है, और क्या है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट का मतलब फॉरेन डीएनए, और दोनों को डीएनए को कट करके हम एक जो है बना लिए, एक नया बना लिए, और इसी कहते हैं क्या हम, रिकम्बिनेंट डीएनए। एंड प्रोड्यूस ए स्टिकी इंड, स्टिकी इंड इस तरह से बनाते हैं बोथ साइड्स स्ट्रैंड्स, एंड दीज आर रिस्ट्रिक्टेड इंड्स वेयर लाइगेटेड। लाइगेटेड मीन्स होता है ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने वाला एंजाइम का नाम स्टूडेंट्स को पहले से भी पता है, नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं। जब कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में जो यूज किए जाते हैं वो होता है रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज। सो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इज नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर। कैंची, जैसे कैंची से कट करते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर है वो, और मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू का मतलब ज्वाइन करने वाला, तो मॉलिक्यूलर ग्लू है क्या, लाइगेजेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, इसलिए उस पार्ट को लाइगेजेज एंजाइम से यहाँ पर अटैच करते हैं, और प्रोसेस को भी कहते हैं लाइगेटेड, लाइगेटेड, उसी के अकॉर्डिंग नेम भी है एंजाइम का, लाइगेज एंजाइम। यानी लाइगेज एंजाइम ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। आगे अगर कट करेंगे तो ज्वाइंट करेंगे, रिकम्बिनेंट बनाएंगे, तो जब कट करेंगे तो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज यूज करेंगे, और जब ज्वाइन करेंगे तो लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? द रिस्ट्रक्शन इंड वेयर लाइगेटेड विद द डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, कट करके और इस जगह पर डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को हम ऐड कर दिए। अब इसको हम होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब होस्ट सेल में जाएगा तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए है जिसके साथ पार्टिकुलर डिजायर्ड जीन है। अब जैसे कॉर्न का आपका एग्जाम्पल पिछले स्लाइड में बताएं अभी, अब उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करेगा। ठीक है, स्टैनले कोहेन स्टडी द प्लाज्मिड डीएनए फ्लोटिंग। यह प्लाज्मिड जो डीएनए होता है फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरियल डीएनए में, बैक्टीरियल सेल में। और ही आल्सो डेवलप ए मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड, और वह मेथड भी डेवलप किए कि कैसे इसमें से इसको बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि जब बाहर निकालेंगे तभी वो प्लाज्मिड वेक्टर के फॉर्म में होगा। और यह भी हम क्लियर कर दिए कि क्यों प्लाज्मिड ही यूज करते हैं, बिकॉज इट इज ए सर्कुलर डीएनए। और इचर्सिया कोलाई का ही यूज किया जाता है क्योंकि वह प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है, और फिर से होस्ट के रूप में भी उसी का यूज किया जाता है लार्जर अमाउंट में उसको मल्टीप्लाई कराने के लिए। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, रिप्लिकेट कर लिया यहाँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एक ऐसे जीन को उन्हें आइसोलेट किया
जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, मीन्स उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं था, फ्रॉम द प्लाज्मिड और बैक्टीरिया एंड देन लिंक्ड द जीन विद द प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के साथ उसको अटैच किया है। यहाँ देखो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड को यहाँ पर अटैच किया है, ठीक है। ये तो बैक्टीरियल डीएनए हो गया और बैक्टीरियल डीएनए का यह प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। प्लाज्मिड को इसे सेपरेट किया और इसके साथ इसमें अटैच कर दिया, इसके छोटे से पार्ट को, और फिर उसी के जो पार्ट को अटैच किए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या किया है, रिप्लिकेट किया है। दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया एंड देन लिंक्ड द जीन विद द प्लाज्मिड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द इशर्सिया कोलाई। इशर्सिया कोलाई क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, वेयर इट कुड रिप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए। उसी के साथ ये रिप्लिकेट करता है। हम जानते हैं पहले से डीएनए की प्रॉपर्टी होती है कि रिप्लिकेशन की, ठीक है। और होस्ट सेल में हम डीएनए पॉलीमरेज का यूज कर सकते हैं ताकि वो और तेज़ी के साथ रिप्लिकेट कर सके, अपने ही जैसे कॉपी कर सके, एंड मेक द मल्टीपल कॉपीज फॉर फर्दर यूज। स्टेप्स क्या है इसके? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है, पहले तो हम ट्रीट करेंगे फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के लिए, यहाँ से सेपरेट किए। यह ट्यूमर टीआई प्लाज्मिड का सेंस होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो यह फर्स्ट, फिर यहाँ पर रिकम्बिनेंट बनाएंगे टीआई प्लाज्मिड के साथ, फिर इसको इंसर्ट करेंगे डीएनए कैरिंग न्यू जीन के साथ, और फिर उसके न्यू जीन के साथ कैरी करेंगे उस प्लांट सेल में, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और जिस प्लांट के सेल में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे उस प्लांट के अंदर नए ट्रेट के साथ वह डेवलप हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है। स्टेप में हम करते क्या है कि पहले हम जीन को इनकोड करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, वाज आइडेंटिफाई। प्लाज्मिड इज एन ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है क्योंकि वह सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसमें होता है। सेकेंड स्टेप इसका होता है कि द डिजायर्ड डीएनए वाज कट एट द स्पेसिफिक पोर्शन, एक स्पेसिफिक लोकेशन से इसको कट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कट करेंगे उसके एक पार्टिकुलर एरिया से, एंड द कट डीएनए वाज लिंक टू द प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड के साथ कट डीएनए को, इसी को तो कहते हैं क्या हम, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम नए ट्रेड्स को हमें लाना है तो वहाँ पर एक प्लाज्मिड डीएनए होगा और एक क्या होगा, एक प्लाज्मिड होगा, एक फॉरेन डीएनए होगा और एक प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। एक मीन्स वेक्टर होगा और एक फॉरेन डीएनए होगा। द कट डीएनए वाज लिंक टू द प्लाज्मिड डीएनए एंड ट्रांसफर टू द इशर्सिया कोलाई फॉर जीन मल्टीप्लिकेशन एंजाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स you can contact me on Google Classroom.